पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हम सभी के लिए अत्यंत सौभाग्य का यह अवसर है। रज्जू भैया, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग और प्रोफेसर अनीता स्वामी शोध संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आज का यह महनीय कार्यक्रम आयोज्यमान है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे लिए गुरुकल्प आचार्य और संस्कृत विद्या के विविध विद्याओं के निष्णात विद्वान, अमुष्य विद्या रसनाग्न नर्तकी और जिनके वैदिष्यपूर्ण व्याख्यानों से मैं हार्दिक रूप से इस बात को कह रहा हूं, मैं बहुत प्रभावित रहता हूं। और जो हम जैसे अनुजों के लिए जो प्रेरणा स्रोत हैं, ऐसे आचार्य प्रवर प्रोफेसर रामनाथ झा सर के श्री चरणों में मैं अपनी प्रणत निवेदित करता हूं। इस कार्यक्रम में प्रोफेसर डॉक्टर माया वर्मा जी जो विशिष्ट वक्ता के रूप में उपस्थित हैं, इसके साथ ही साथ श्री विनोद स्वामी जी, और सबसे बड़ी बात मैं जो कहने जा रहा हूं कि प्रोफेसर अनीता स्वामी जी, जिनकी स्मृति में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उनके पूरे परिवार को मैं अपनी प्रणामांजलि निवेदित कर रहा हूं। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार सच्चित सुख सागरेस्मिन् लीनम परे ब्राह्मणी यस्य चेतः। यहां ब्राह्मणी का शब्द ब्राह्मण भी अन्वित कर सकते हैं और बड़ा सुंदर विषय रखा गया है। भारतीय दर्शन को लेके, उसके सिद्धांत और व्यवहार को लेके बात करनी है, तो मैं ऐसी संस्कृत उस विदुषी के प्रति मैं श्रद्धांजलि भाव अपना विनिवेदित कर रहा हूं। नास्ति ये साम्य सहकाये जरा मरणजम भयम। ऐसे लोग आज भी अपने कर्तृत्व से आज भी हमारे बीच में हैं। मैं बात वहीं से शुरू करता हूं। भारतीय, क्योंकि कम समय में बात करनी है और मैं आदरणीय डॉक्टर प्रवीण द्विवेदी जी, जो मेरे मित्र हैं, जो इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं, आपने मुझे अवसर दिया, मैं आपका बड़ा अभिनंदन वंदन करता हूं। आप अहरनिश संस्कृत की सेवा में लगे रहते हैं। रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में निरंतर आप उस विश्वविद्यालय के उत्थान में लगे हुए हैं। इस कार्यक्रम के संचालक हमारे अत्यंत प्रिय और हिंदी के कहना नहीं चाहिए, आज हिंदी कविता थोड़ी सी कुछ दूसरी दिशा में चली गई है, लेकिन सही दिशा में ले जा रहे हमारे अनुज पीयूष मिश्र जी, इस आमुख पटल पर जहां तक मैं देख पा रहा हूं, डॉक्टर देवनारायण पाठक सर भी जुड़े हुए हमारे अग्रज हैं, डॉक्टर विनोद कुमार गुप्त जी जुड़े हुए हमारे अग्रज हैं, और भी बहुत सारे सुधी श्रोतबिंद, सबके नाम लेने में और बड़ा समय लगेगा। मैं सबको यथोचित अभिवादन सबका कर रहा हूं और विषय पे बात करता हूं। भारतीय दर्शन की जब बात होती है तो मुझे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि झा सर के सामने बात करने वालों को बड़ा डर लगता है, लेकिन सर के आशीर्वाद से ही कुछ बातें करने का साहस भी कर पाता हूं। देखिए, परंपरा शब्द जो जुड़ा हुआ है, यह भारतीय दर्शन का परम वैशिष्ट्य है। और मैं आपको बताऊं, मैं एक महनीय आचार्य को उद्धृत कर रहा हूं, अभिनव गुप्त पादाचार्य को।
वो कहते हैं तस्मात् सताम अत्र दूषितानि मतानि तान्येव तु शोधितानि पूर्व प्रतिष्ठापित योजनासु मूल प्रतिष्ठा फलमान। इतना बड़ा आचार्य अभिनव उत्पादाचार्य, परंपरा के प्रति उनका जो भाव है तो निश्चित रूप से भारतीय दर्शन का परम वैशिष्ट्य है कि परंपरा के प्रति हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। और यही बात कवि कालिदास, इतने बड़े कवि, कहते हैं अथवा कृतवाग्द्वारे वंशेस्मिन् पूर्व सूरिभिः मणौ वज्र समुत्कीर्णे सूत्रस्य वास्तिवे गति। तो भारतीय दर्शन परंपरा से चलती है और वो परंपरा आगे जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनको परिपुष्ट करते हैं। यहां बहुत सतही बातों करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दर्शन की परिभाषा, दर्शन के अर्थ को हम सभी जानते हैं। दृश्यते अनेनिति दर्शनम, दृढ़धा से लुट प्रत्यय के दर्शन शब्द बना हुआ है। लेकिन एक नई बात मेरे मन में आई कि भारतीय दर्शन की अवधारणा, भारतीय दर्शन को ज्ञान का ज्ञान कहा जाए, ये एक नई सोच मेरे मन में आई। इस बात से आप सब कितने सहमत हैं मुझे नहीं पता, इसमें कोई विप्रतिपत्ति भी होगी, उस पे बाद में हम बात कर लेंगे। मैं नॉलेज ऑफ नॉलेज की बात कर रहा हूं। भारतीय दर्शन नॉलेज ऑफ नॉलेज की बात करता है, ज्ञान के ज्ञान की बात करता है। आप ऐसे समझिए, क्योंकि भारतीय दर्शन व्यवहार मूलक है। अधीति बोधा चरण प्रचारण ही, अध्ययन, बोध, आचरण और प्रचारण, इससे अन्वित जो स्वरूप है वो भारतीय दर्शन का स्वरूप है। दूसरी बात, भारतीय दर्शन में हमारे यहां आस्तिक और नास्तिक ऐसा जो हम भेद करते हैं, ठीक है, उस भेद को आवाज आ रही कि नहीं? आ रही पता रही है, डिस्टर्ब हो रहा है। आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि असल में स्क्रीन अचानक से पता नहीं कैसे छोटी हो गई। एक मिनट, हाँ आप लोग अभी, हाँ ठीक ठीक। तो मैं ये बात कह रहा था कि जैसे आप कहते हैं पैरासिटामॉल, तो क्या पैरासिटामॉल कहने से आपका बुखार ठीक हो जाएगा? आपको पैरासिटामॉल खाना पड़ेगा। ये है भारतीय दर्शन, ये है भारतीय ज्ञान परंपरा, ये है भारतीय ज्ञान मीमांसा। अर्थात जब तक उसमें प्रवृत्ति नहीं होगी, जब तक आप उसका व्यवहार नहीं करेंगे, तब तक उसकी सदर्थता नहीं हो सकती है। तो जो परम वैशिष्ट भारतीय दर्शन का है, इसको महत्वपूर्ण ढंग से समझना है। और दूसरी बात, भारतीय दर्शन समग्रतावादी है, समग्र चिंतन। आज बड़ा बहुत गहरा संकट है। पूरी भारतीय मनीषा की बात नहीं कर रहा हूं, विश्व मनीषा के समक्ष गहरा संकट पैदा हुआ है, विचारों के संकुचन को लेकर के, सिद्धांतों के संकुचन को लेकर के और समग्रतावादी चिंतन को लेकर के। क्योंकि हम पुष्पदंती पुष्पंक्ति को याद कर रहे हैं, त्रयी सांख्यम योगम पशुपति मिति वैष्णव मिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परिमिति बता पथ्यमिति च रुचि नाम वैचित्रा दुर्जकुटिल नाना पद दुषाम निड़ामे को गम्यस्तुम से पैशामण। हमारे यहाँ अनेक प्रस्थान हैं, अनेक संप्रदाय हैं। यद्यपि संप्रदाय शब्द पर भी मैं संप्रदाय शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता, क्योंकि संप्रदाय शब्द निश्चित रूप से तोड़ने का काम करता है, जोड़ने का काम नहीं करता है। इसलिए संप्रदाय शब्द पर भी ध्यान देना होगा। तो भारत का जो दर्शन है उसमें समग्रतावादी चिंतन है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति,
कहने का अभिप्राय ये है, हमारे मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमें पहुंचना कहाँ है, कहां से चले थे, कहां जा रहे हैं, न हमको पता है न तुमको पता है। इतने बेखबर होके ये दुनिया भाग रही है, किसी को पता नहीं जाना कहां है। तो लक्ष्य विहीनता नहीं, भारतीय दर्शन का जो चिंतन है उसमें समग्रता है, समग्रवादी चिंतन है। जैसे 5 अंधे व्यक्ति एक हाथी को पकड़ के, किसी ने कहा पूंछ हाथी है, किसी ने कहा पेट हाथी है, किसी ने कहा ये सूंड हाथी है, तो ऐसा चिंतन भारतीय दर्शन का नहीं है। अर्थात सबको मिला करके हाथी, ये हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय दर्शन का परम वैशिष्ट्य है। इसलिए जब तक हम में समग्रता का दृष्टिकोण नहीं होगा, और विशेष रूप से जो हम लोग उच्च शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, मैं उनकी बात कह रहा हूं, क्योंकि वो तो ज्ञान को ही उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो तो उसी दिशा में उनको काम करना है, उनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। तो भारतीय दर्शन, भाई देखिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, मम्मी पराठा बचा के रखना, जय कपीस तीन लोक उजागर, दही भी बचा के रखना, और ऐसी पूजा करने से हमको लगता है कि हनुमान जी प्रसन्न होकर हमें अपना सर्वस्व प्रदान कर देंगे, तो ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। अर्थात आपकी निष्ठा, आपकी श्रद्धा ज्ञान के प्रति या पूजन के प्रति, अर्चन के प्रति जिस विधा में लगे हुए हैं, जब तक आपकी उसमें निष्ठा नहीं होगी, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना कि नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। देखिए, गीता का जो कर्म सिद्धांत है, पीयूष जी समय का बताइएगा, क्योंकि गुरु जी को सुनना है। अभी मैं 5 मिनट अपनी बात और रख लूं ना, आपकी आवाज नहीं आ रही, 5 मिनट में अपनी बात और रखता हूं बस, क्योंकि गुरु जी को भी सुनना है, तो आपका समय अतिक्रांत ना हो। तो गीता का जो जी, तो गीता का जो कर्म सिद्धांत है, लोग कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यहां से गीता का कर्म सिद्धांत शुरू होता है, और फिर अर्जुन से भगवान कहते हैं कर्तव्यमेव कर्तव्यम, जो तुमको करना है करना ही करना है। अरे भाई, अर्जुन भी तो वहां संसार गति से जूझ रहा था, कार्पण्य दोषोपात स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म सम्मूढ़ चेत था वो, और वैसी स्थिति संसार में आज भी है। और जब कभी हम धर्म सम्मूढ़ चेत होते हैं, तो हमें दर्शन की ओर जाना होता है, हमें यथार्थ बोध की ओर जाना होता है। और तब भगवान ने जो बढ़िया बात कही कि नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो कहने का अभिप्राय यह है कि अगर हमारी धर्म में प्रवृत्ति होगी, क्योंकि जानते हैं, क्योंकि भारतीय दर्शन का प्राण ही धर्म है। अच्छा, धर्म को भी लेकर के इतना वितंडावाद इस भारत में फैला हुआ है कि मैं उस दिशा में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि जो संकुचित मानसिकता के लोग हैं, जो धर्म की अवधारणा ही नहीं जानते, धारणा धर्मित्याहु धर्मो धारयते प्रजा धृति क्षमा दमोस्तेयम शौच मिंदे निग्रह धृविद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम वेदस्पति सदाचारो स्वस्य प्रेमात्मना इत चतुर्दम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। तो धर्म को जो नहीं जानते, क्योंकि भारतीय दर्शन के मूल में धर्म है, धर्म का अभिप्राय यही है कि हमें विधि निषेध में कलिमल हरणी गोस्वामी जी कहते हैं, हमें किसका रामादवति वर्तितव्यम न तो रावणादिवत, क्योंकि रामो विग्रहवान धर्म, राम धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। और धर्म का अभिप्राय ही यही है कि जीवन में जो कुछ भी करनी है वो हमें अपने आचरण में लाना है, हमें अपने व्यवहार में लाना है। इसलिए भारतीय दर्शन के मूल में धर्म है, भारतीय दर्शन का। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताऊं कि हम जहां से भारतीय मनीषा का प्रारंभ करते हैं, वेद से प्रारंभ करते हैं, तो वेदों खिलो धर्म, तो पूरे धर्म का जो मूल है वो वेद है। तो धर्म ही
भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की दार्शनिक परंपरा, भारत की ज्ञान परंपरा, भारत की ज्ञान मीमांसा के मूल में धर्म है और धर्म का सदर्थ। क्योंकि समस्या ये है कि जानते सब हैं लेकिन मानता कोई नहीं। और स्वयं दुर्योधन कह रहा है कि जानामि धर्मम न च प्रवृत्ति ही, जानाम्य धर्मम न च निवृत्ति ही, केनापि देवेन हृदयस्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। मैंने कभी लिखा पीयूष जी कि परम सत्य क्या हम नहीं जानते हैं, अगर जानते हैं नहीं मानते हैं, मगर मानना ही पड़ेगा हे राही। सकल और शकल के भेद चाही, सकल को पकड़ कर सजल भाव से ही परम शांति की प्राप्ति करना पड़ेगा और जीवन सफल कर ही बनना पड़ेगा। तो प्रोफेसर अनीता सेन गुप्त जी ने अपने जीवन को प्रोफेसर अनीता स्वामी जी ने अपने जीवन को सफल कर लिया। क्योंकि देखिए ये यहां बहुत वर्ष जीने काम, आप कितना काम कर रहे हैं, आप संसार गति में आए हुए हैं तो आपको निरंतर अपना जो परमात्मा ने जो आपको जिस कर्म में लगा दिया है उस कर्म में निरत रहना है, उसमें लगे रहना है, उसी में सन्नद्ध रहना है। और बाधाएं आती हैं, बाधाओं को आने दीजिए। प्रारब्धते न खलु विघ्न भयेन नीचै, प्रारब्ध विघ्न विहता विरमन्ति मध्या, विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्ध चोत्तम जनान परित्यजन्ति। तो मुझे लगता है ऐसे उत्तम लोगों में प्रोफेसर अनीता स्वामी जी रही, और जिन्होंने दर्शन को जिया है अपने जीवन में। आज निश्चित रूप से ये संगोष्ठी अपने आप को धन्य धन्य मान रही है। और बस दो बातें और करूंगा। हमारे भारतीय दर्शन की परंपरा में सहिष्णुता का भाव है, हम बड़े सहिष्णु हैं। हमने कितनी संस्कृतियों को अपने में पचा लिया, फूल आए क्या आए, कितने आए, आक्रांता आए, यहां आके सबको हमने स्वीकार कर लिया, सबको हमने अपना बना लिया। और उसके साथ ही साथ हमने एक समन्वय स्थापित किया। आज पूरा भारतीय जो परिदृश्य है, आज इस बात को कहने में मुझे मैं बड़े गौरव के साथ कह रहा हूं कि जिस भारत के विश्व गुरुत्व की बात हो रही थी, आज भारत का वह विश्व गुरुत्व माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दिखाई पड़ रहा है। भारतीय ज्ञान परंपरा का वह चाकचक्य भी दिखाई पड़ रहा है। ये हम सबके लिए अत्यंत गौरव की बात है। और सबसे बड़ी बात जो अभी पीयूष जी कह रहे हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये भारतीय दर्शन का जो परम वैशिष्ट है, लोक कल्याण की जो समीहा है, मभ्राता भ्रातरं दिक्षन् मश्वसारमुतस्वसा, जो वैदिक वाक्य है, ऐसे अनेक वाक्य है। संगच्छध्वं संपद, कितनी बातों को मैं कहूं, क्योंकि उन बातों को कहने का अवसर नहीं है। तो ये विषय अत्यंत महत्वपूर्ण विषय था और जिसपे हम सबको आदरणीय प्रोफेसर रामनाथ झा सर को सुनना है। और हम लोगों को बड़े लोगों के बीच में कम बोलना चाहिए। फिर भी अपनी तोतली वाली बाड़ी से मैं जो कुछ भी कह पाया, मैं आदरणीय प्रोफेसर अनीता स्वामी जी के प्रति पुनः श्रद्धांजलि भाव निवेदित कर रहा हूं। और उनके परिवार के जितने भी लोग हैं, सबके प्रति मैं अपनी प्रणत भी निवेदित कर रहा हूं। निश्चित रूप से उनके पिता को मैं धन्य हैं, वो पिता जिन्होंने ऐसी पुत्री को जन्म दिया, ऐसा वह कुल धन्य है। और उनके पूरे कर्तृत्व पे अभी बहुत सारी बातें होंगी, उनके व्यक्तित्व पे बहुत सारी बातें होंगी। मैं आदरणीय डॉक्टर प्रवीण द्विवेदी जी जो हमारे परम मित्र हैं, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर पीयूष मिश्र जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया कि मैं इतने बड़े मंच पर दो शब्द कह पाया। मैं सबको आदरणीय रामनाथ झा सर को भी प्रणाम करते हुए, मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। भारतीय दर्शन ज्ञान का भी ज्ञान है। व्यवहार मूलक अध्ययन, बोध, आचरण और प्रसारण का माध्यम बनता है दर्शन।
आपने अपने उस उद्बोधन में इस प्रकार की बातों को व्याकृत किया, बहुत बहुत आभार। आइए हम उस श्रेष्ठ सोपान पर पहुंच रहे हैं जहां ज्ञानात्मक अनुष्ठान का यहाँ पर सुगंधि जो श्रेष्ठ परिमल के रूप में हमें प्राप्त होगी, हमारे हृदय पर अपनी उपस्थिति दर्ज करेगी। आज जैसा कि गीता का उद्घोष है कि जैसे समस्त नदियां अंत में पर्यवसान जिनका समुद्र में हो जाता है, सागर में विलीन हो जाती हैं। अस्तु, अभी तक हम इस सत्र में जो कुछ कहते रहे, सुनते रहे, बोलते रहे, शूरकांत जी की भाषा में, तुतली भाषा में कुछ कहते रहे, वो सब तो उस दीप्तिमान तेज का ही असर है, जैसे कि सूर्य के सामने सूर्य सदृश जिनसे अनेक चीजें अंधकार में होती हुई प्रकाशित हो जाती हैं, ऐसे सूर्य सदृश भास्कर स्वरूप पटल पर हम सभी को अपना आशीर्वाद देने वाले इस कार्यक्रम के अध्यक्ष गुरुवर प्रोफेसर रामनाथ झा, जो निरंतर संस्कृत सेवा सिद्ध सागर में अशेष मग्न हैं और पदवाक्य प्रमाणज्ञ हैं, निष्णाताचार्य हैं, वेद वेदांत विषय विचारधारा को वैश्विक पटल पर संप्रतिष्ठित करने वाले ऐसे शीर्ष आचार्य आदरणीय इस कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर गुरुवर आदरणीय रामनाथ झा सर को मैं सादर अपने आशीर्वचन हेतु आमंत्रित करता हूं, आए और हम सभी बच्चों को अपना आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। सादर। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले अनीता जी के परिवार के सभी सदस्यों को सादर नमन, और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रेष्ठगण और सभी हमारे शिष्यगण और सभी विद्वान विदुषी, हम एक बार फिर उपस्थित हुए हैं। और जैसे कि प्रवीण जी ने कहा कि हम जब इस तरह के कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं तो एक सामान्य रूप से रहता ही है मन में, लेकिन और ज़्यादा वह एक स्मृति पटल पर सब कुछ आ जाता है। तो लेकिन जैसे कि अभी विषय रखा गया कि भारतीय दर्शन परंपरा, सिद्धांत और व्यवहार, तो इसी दर्शन का यह निष्कर्ष है कि वस्तुतः कोई भी व्यक्ति न कहीं आता है न जाता है, और जो आना जाना है वह शरीर का एक कार्यक्रम है। हम सभी जानते हैं कि जब हम दर्शन की बात करते हैं तो दर्शन का सीधा साधा अर्थ है देखना। देखना का मतलब है अनुभव करना। और ये अनुभव किस प्रकार का अनुभव? तो अनुभव सबसे पहले इस स्थूल जगत का अनुभव, स्थूल शरीर का अनुभव। हम आपस में अभी सभी एक दूसरे को देख रहे हैं, और देखने के उपरांत उसी के आधार पे हम अपना व्यवहार करते हैं। तो जो स्थूल विषय है, जो हमारा जीवन का जो प्रतिदिन का क्रियाकलाप है, उसको भी प्रामाणिक रूप से देखें तो वही स्थूल विषय संबंधी दर्शन बन जाता है। और वह देखना या ज्ञान जब व्यवहार में परिणत हो जाता है तो उसी को हम प्रामाणिक ज्ञान कहते हैं। अपने यहाँ है ना कि सर्व व्यवहार हेतु बुद्धि ज्ञानम, सभी प्रकार के व्यवहार का जो कारण है उसी को ज्ञान कहते हैं। और व्यवहार का कारण होता है दर्शन या अनुभव। तो जैसा ज्ञान, जैसा अनुभव, वैसा व्यवहार, और जिसका जितना प्रामाणिक ज्ञान उसका उतना अच्छा व्यवहार। तो ये तो स्थूल विषय संबंधी दर्शन है। लेकिन हमारे ऋषियों ने, हमारे ज्ञानियों ने इस दर्शन के अनेक स्तर की बात की है। तो जैसे ही हम दर्शन को सूक्ष्म विषय पर ले जाते हैं,
सामान्य लोग तो स्थूल विषय का ही दर्शन करते हैं, लेकिन जो उसी में से जो जिज्ञासु हैं, जो जो सत्य को जानना चाहते हैं, तो फिर वह उस सूक्ष्म विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। और जब सूक्ष्म विषय की बात आती है तो फिर हम देखते हैं कि हमारे ऋषियों ने जो देखा है, कहा है कि वहां कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं है, वहां सब परस्पर संबद्ध है। सूक्ष्म तत्व की कोई भी चीजें पृथक पृथक नहीं होती, सब एक दूसरे से जुड़ी होती है। भगवान कृष्ण ने कहा है ना गीता में, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाय, कि जैसे धागे में मोती गूंथा हुआ होता है, वैसे ही जो परम सत्य है उसमें ये सभी जीव जंतु जगत के सभी जो पदार्थ हैं वो एक दूसरे से गूंथे हुए हैं। जिसमें गूंथा हुआ है, जैसे धागा नहीं दिखता, केवल मोती की माला दिखती है, वैसे ही वो तत्व हमें नहीं दिखता, लेकिन उसी में गूंथा हुआ ये सारा संसार है। तो इस प्रकार का जब हमें सूक्ष्म जगत का दर्शन होता है तो फिर हमारा व्यवहार बदल जाता है। आप इसको वैसे भी देख सकते हैं कि न्यूटन जब साइंस कर रहे थे तो वो अलग अलग वस्तुओं को लेकर साइंस कर रहे थे, क्योंकि आप जानते होंगे कि पूरा वेस्टर्न नॉलेज ट्रेडिशन में गैलीलियो के बाद ही अनुभवात्मक विज्ञान शुरू हुआ। उससे पहले काल्पनिक बातें चल रही थी, उससे पहले नॉलेज की वैलिडिटी का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब से ये चला तो सबसे पहला कार्यक्रम क्या हुआ कि न्यूटन ने अलग अलग पदार्थों का, पर्टिकुलरली जो मटेरियल रियलिटी है, उसको लेकर के साइंस को शुरू किया। और ये 200-300 वर्षों तक चलता रहा। वैसे ही भेद परक व्यवहार आगे होते बढ़ते गए। लेकिन जैसे ही आधुनिक विज्ञान आया, जैसे ही एटम को ब्रेक किया और तब देखा कि जो सब पार्टिकल्स हैं, अभी आप सभी जानते हैं कि 2022 में क्वांटम एंटेंगलमेंट पे अभी नोबेल प्राइज मिला है। तो वो यही सिद्ध करता है, अब तो साइंस ने इसको स्टैंप दे दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ब्रह्मांड के सभी इलेक्ट्रॉन की गतिविधियां को वो जानता है बिना किसी टाइम गैप के। तो इसका मतलब क्या है कि जो सटल रियलिटी है, ये सूक्ष्म जगत है, वो अलग अलग नहीं है, वो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार का जो दर्शन या अनुभव जब हमें होता है तो फिर हम धीरे धीरे भेद को साइड करते हैं और धीरे धीरे परस्पर संबद्धता को समझने लगते हैं। और परस्पर संबद्धता को जब समझते हैं तो फिर हमारा व्यवहार भी वैसा ही होता है। अभी जो देश विदेश में कानून बन गए हैं इसके बाद, तो कोई अब पेड़ को नहीं काट सकता, कोई पशु पक्षी को नहीं मार सकता। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पे दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। क्यों ऐसा है? क्योंकि सूक्ष्म जगत के रूप में जब हमारे ऋषि तो शुरू से बोलते ही आ रहे हैं, लेकिन अब विज्ञान ने भी ऐसा कह दिया कि सब सबसे संबद्ध है, सब इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है। और यदि ऐसा है, तब यदि आप इस प्रकृति के किसी तत्व की हानि करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो फिर आप अपना ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप दूसरे का नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। आज ही न्यूज़पेपर में देख रहा था कि जो अभी ब्राजील में जो अभी शुरू हो रहा है COP30, उसमें यही है कि यदि 2 डिग्री सेंटीग्रेड यदि तापक्रम बढ़ गया तो उसके बाद जिस जगह पे कॉन्फ्रेंस अभी शुरू हुआ है वो अगली बार वो जलमग्न ही दिखेगा, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। इसका मतलब ये है कि स्थूल जगत को देखते हुए जो आप व्यवहार कर रहे हैं वो यदि वैसा ही रहा तो फिर आगे समस्या हो सकती है। तो सूक्ष्म जगत का मतलब इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है, इसीलिए हमारा व्यवहार वही हो जो दूसरे को क्षति न पहुंचाए,
जो दूसरे को, प्रकृति के किसी तत्व को क्षति न पहुंचाए। तो कहने का मतलब है कि जब सूक्ष्म जगत का दर्शन होता है तो व्यवहार बदल जाता है। और जब और भी आगे हमारे ऋषि कहते हैं कि जो केवल ये परस्पर संबद्धता का दर्शन नहीं है, उसके आगे जो है वो कहते हैं ये जो परस्पर संबद्ध जो सूक्ष्म जगत है उसका भी कारण एक शक्ति है, और वो शक्ति एक ही है। वही एक शक्ति अनेक रूपों में अपने को प्रकट करती है, और वही शक्ति जो है सूक्ष्म स्तर पे संबद्धता को बताती है, और स्थूल जगत में आके, क्योंकि हम इंद्रियों से देखते हैं इसीलिए सब अलग अलग दिखाई देने लगता है। तो ये जो उससे जो ऊपर की जो स्थिति है, जहां एकात्मिका शक्ति की बात हम करते हैं, ऋषि हमारे कहते आ रहे हैं, जो अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, या दुर्गा जी का कहना है दुर्गा सप्तशती में कि एक ही वाहम जगत त्यत्र द्वितीया का ममा पड़ा, मैं ही एक हूं, दूसरा कौन है। तो ये जो शक्ति का स्वरूप है, जो एकात्मिका है, वो एक तीसरे स्तर का दर्शन है। और जब आपको उस एकात्मिका शक्ति का बोध होने लगता है तो फिर संबंध भी मेल्ट कर जाता है, फिर दो एक ही सब लगने लगता है कि जिस शक्ति का रूप हमारा शरीर है वही उसी शक्ति का रूप दूसरा शरीर है, उसी शक्ति का रूप सारे पदार्थ हैं। तो ये दर्शन जब होता है तो फिर व्यवहार और भी बदल जाता है। इसके बाद कोई आपको बुरा कह दे, भला कह दे, तो भी लगता है कि इसके मौलिक रूप से दोनों में भेद ही नहीं है, तो क्या बुरा क्या भला, सब फिर लोग मानापमान से ऊपर उठ जाता है। ये जो शक्ति का दर्शन है ना, यही वस्तुतः अपने यहाँ जो स्त्री तत्व है, प्रकृति है, वो सब शक्ति रूप में हमारे ऋषियों ने उसको प्रस्तुत किया है। तो इसका जिसको भान हो जाए, दर्शन हो जाए, तो फिर वो शक्ति स्वरूपा जो स्त्री तत्व है उसको उस रूप में और उसी में निर्मित सारा ब्रह्मांड को देखने लगता है। जो शंकराचार्य जी सौंदर्य लहरी में कहते हैं ना, शक्ति की बात करते हुए, भगवती की बात करते हुए कि मनस्तुम व्योमत्वम मरुदसी मरुत्सारथिरसी त्वमापस्तुम भूमि त्वयि परिणतायाम नहीं परम त्वमेव स्वात्मानं परिणमयितुम विश्व वपुषा चिदानंदाकारम शिव युवती भावेन विभ्रजे। वो कहते हैं, हे माता, आप ही मन हैं, आप ही आकाश हैं, आप ही वायु अग्नि जल पृथ्वी हैं, और आप ही अपने को इन सब रूपों में परिणत करती हैं, प्रकट करती हैं, और आप ही जो निर्गुण निराकार चेतन तत्व है उसको सगुण साकार बना देती है। ये जो शक्ति का रूप और शक्ति का जो दर्शन है वही हमको एकात्मिका बुद्धि प्रदान कर देती है, और तदनुरूप हम व्यवहार करने लगते हैं। तो अनीता जी उसी शक्ति की प्रतीक थी जो हम कहते हैं ना, शक्ति स्वरूपा। तो ये एक दर्शन है, उसका जब हम अनुभव करते हैं तो फिर वैसा ही हमारा जीवन हो जाता है। और एक और दर्शन की बात अंत में कही कि जो शक्ति है जिससे सृष्टि होती है, तो वो शक्ति ही जब अपने मूल रूप में आ जाती है तो वही सच्चिदानंद ब्रह्म उसको लोग कहते हैं। तो जो सच्चिदानंद ब्रह्म है वह केवल शुद्ध चैतन्य मात्र है। इसको भी अपने यहाँ आत्म साक्षात्कार कहते हैं, और वही एक परम स्थिति है जिसके भी अनुभव की बात कही गई है। यानी हम उस परम शुद्ध चैतन्य तत्व का भी सीधे अनुभव करें, ये उसका दर्शन है। तो कहने का मतलब है कि आप गैलीलियो के बाद की बात छोड़ दें तो पूरे वेस्टर्न ट्रेडिशन जो है वो तार्किक विमर्श है, तार्किक विमर्श के अतिरिक्त कुछ नहीं है।
लेकिन भारत का जो दर्शन है, नाम ही दर्शन इसलिए है क्योंकि सभी 4 स्तरों, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और शुद्ध चैतन्य, इन सभी स्तरों का दर्शन यानी अनुभव करते करते अपने उस मूल लक्ष्य तक पहुंचना। और जैसा जैसा हमारा दर्शन होता है वैसा वैसा हमारा व्यवहार व्यापक हो जाता है, वैसा वैसा हमारा जो समाज के प्रति एक जो योगदान करने की या समाज के सुख दुख को अपना समझने की जो एक वृत्ति होती है वो हमारे अंदर आती है। तो इनमें बहुत सारी चीजें जो थी वो अनीता जी में थी। और जब वो दर्शन की बात हम करते हैं ना, जब अनुभव की बात करते हैं, जब अनुभव होता है तो डाउटलेस होता है, उसमें संदेह नहीं होता। संदेह उसी व्यक्ति को होता है जो ठीक से अनुभव नहीं किया है और कई स्तरों का अनुभव नहीं किया है। तो वो जो इतना निस्संदिग्ध थी, आप देखेंगे कि उनको कभी भी पैसे का लोभ नहीं डिगा पाया, कभी उन्होंने पैसे को कभी वैल्यू नहीं दिया कि जो पैसे में बचा के रखूं, मैं ये करूं। कभी भी अपने लिए बहुत कुछ करते मैंने नहीं देखा। किसी के लिए 50,000 देना हो, 25,000 करना हो, वो ठीक है, लेकिन कई बार मैं कहता था कि थोड़ा अपने पे भी तो ध्यान दीजिए, तो वो उनके लिए हमेशा सेकेंडरी रहा। क्यों सेकेंडरी होता है? इससे उस व्यक्ति के ज्ञान की जो ऊंचाई है उसका पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो है 10 रुपये के लिए लगा हुआ है रात दिन की, दूसरे से छीन भी ले और किसी तरह हमारे पास पैसा आ जाए। लोग क्या क्या जो अपने जीवन में घूस लेते हैं, दूसरे का पैसा लेते हैं, अनियमित कार्यक्रम करते हैं, लेकिन उनमें ये जो सहजता थी ना कि दूसरा यदि भोजन कर रहा है तो उनको प्रसन्नता हो रही है, दूसरे को यदि कुछ अच्छा हो गया तो प्रसन्नता हो रही है। और जो अपना ये सारा ज्ञान जो दर्शन है, ये जिस संस्कृत भाषा में निबद्ध है, उसके प्रति वो भाव। क्यों भाव? क्योंकि यही ज्ञान जब व्यक्ति में जाएगा तो वो मनुष्य बनता है, और जब मनुष्य बनता है तो फिर वो समाज के लिए एक एसेट बन जाता है। तो इसी के लिए उनका ये भी था कि जो अधिक से अधिक व्यक्ति तक ये ज्ञान जाए, क्योंकि वो फिर अच्छा व्यक्ति बने। और इसीलिए बाद में बोलती रहती थी कि एक हमेशा जीवन का एक ही लक्ष्य है, वो है एक गुरुकुल खोलना। अब तो यदि होती तो जरूर होता, अब देखते हैं क्या प्रभु की इच्छा है, और इसके माध्यम से हो सकता है एक दिन वो आकार ले ले उसका। लेकिन मैंने ये बात इसीलिए की कि हम सभी आकलन कर सकते हैं अपने को कि हम किस स्तर पे दर्शन कर रहे हैं, हमारा अनुभव किस स्तर पे है। क्या केवल स्थूल है तो फिर भेद ही दिखेगा, यदि सूक्ष्म है तो हम दिखने लगता है कि सब अपने हैं, सब संबद्धता आ जाती है। फिर पेड़ पौधे पशु पक्षी सबके लिए लोग केयर करने लगता है। आज का डीप इकोलॉजिकल मूवमेंट जो है वो उसका यही है कि प्रकृति को तभी बचा सकते हैं जब मान लें कि प्रकृति और हम संबद्ध हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि देवान भावयताने न ते देवा भावयन्तु वा परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथम्। परस्पर भाव यानी दूसरा मुझसे अलग नहीं है, ये जो भाव, तो इसी भाव से प्रकृति बच सकती है, पर्यावरण बच सकता है। आपको ध्यान होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार भी अभी ब्राजील में जो हो रहा है उसमें कहा कि हमारे देश का कोई भाग नहीं लेगा। इससे पहले बाकू में हुआ, वहां कोई भाग नहीं लिया। जो 2015 में जो फ्रेंच जो ये पेरिस में हुआ उसमें भी साइन करने से मना कर दिया। तो ये दर्शन और वो जो फिलॉसफी में ये भेद होता है। जब हम वेस्टर्न फिलॉसफी की बात करते हैं तो वो नेचर को डोमिनेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको ये अनुभव हुआ ही नहीं है कि परस्पर संबद्धता है, अनुभव हुआ ही नहीं कि जो
हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे तो अपना नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो भारत का दर्शन और ये दोनों में ये अंतर, मूल अंतर है कि हम अनुभव करते जाएं, हर एक स्तर पे अनुभव करते जाएं, और यही इसी को अपने यहाँ साधना कहते हैं। साधना का मतलब ही दर्शन है कि हम अभी स्थूल देख रहे हैं तो हम सूक्ष्म को कैसे देखें, हम कारण को कैसे देखें, और अंततः मूल तत्व को कैसे देखें, और अहम से लेकर ब्रह्म तक की यात्रा कैसे संपादित करें। तो ये वस्तुतः इसी को अपने यहाँ हजारों साल से ऋषियों ने, मुनियों ने, ज्ञानियों ने इन सारे स्तरों को देखा और उसको पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। और देखने का मतलब है कि जो उनके द्वारा हमें कहे गए, हमारे पास शास्त्र है, तो उनका यही कहना है कि आप शास्त्र को पढ़ के आप भी उसका अनुभव करें, आप भी अनुभव करें, क्योंकि अनुभव से जीवन में मूल परिवर्तन आता है। तो और वो स्वाभाविक आता है, उसके लिए फिर प्रयास नहीं करना पड़ता। तो इस प्रकार का जो विषय है, प्रवीण जी तो वैसे ही बहुत विद्वान आदमी हैं, और वो जो भी विषय रखते हैं तो सब सोच के ही रखते हैं, और इसीलिए मैं निश्चिंत रहता हूं कि प्रवीण जी के हाथ में है तो फिर एक तरह से मेरे ही हाथ में है। तो इस प्रकार का जो विषय रखा है, जिसमें अनीता जी की बहुत गहरी समझ थी, तभी वैसा व्यवहार था। वो तो हम सब जानते हैं कि उनके व्यवहार और आम शिक्षकों के व्यवहार में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर है। ये हम एक दिन नहीं, कम से कम 20 साल तो वो मेरे साथ जुड़ी रही और मैंने देखा है इसको आंख से। तो वो व्यवहार में सूक्ष्मता, व्यवहार में वो व्यापकता, इसका मतलब ही है ज्ञान में व्यापकता। अपने एक सिद्धांत है, ज्ञान पूर्वक व्यवहार, जैसा दर्शन जैसी दृष्टि वैसा व्यवहार। तो यही कारण है कि इतने लोग जो यहाँ हम जुड़ते हैं, ये अनायास जुड़ते हैं, और कोई भी ऐसा नहीं जुड़े हैं कि जबरदस्ती जुड़ रहे हैं, भाव से जुड़े हुए। ये भाव, जो भावत्व की जो एकता है, उसी को गीता में सात्विक ज्ञान कहा है। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्यमीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। ये भाव की जो एकता है ना, वही भाव की एकता जो है वो उस अनुभव के एकत्व रूप को प्रदर्शित करता है। तो इसलिए जो भी उनसे जुड़े थे वो अनायास ही वो संबद्ध हो जाते हैं और बड़े भाव से संबद्ध होते हैं। तो मैं जितने लोग हैं उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप सभी ऐसे ही उदाहरण प्रस्तुत करते रहें, क्योंकि शरीर तो आना जाना रहता है, लेकिन जो लोग कर जाता है वो बाद में दूसरे के लिए उदाहरण बन जाता है, प्रेरणा स्रोत बन जाता है। तो जितने लोग जुड़े हैं सब में वैसा ही, सब में प्रतिभा है, वैसा ही सबका एक चिंतन की दिशा है। तो सब ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और इसको आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे इसको एक साकार रूप देने का प्रयास करते रहें, और एक समय आएगा कि ये एक प्रेरणा केंद्र बन जाएगा। तो इन्हीं विषयों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि आगे का कार्यक्रम का आपकी पूरी संरचना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद गुरुजी, आपने अपने सारगर्भित व्याख्यान में दर्शन के विभिन्न आयामों को जोड़ते हुए और प्रकृति पर्यावरण का विचित्रण किया, और गुण बात जो हम लोगों के लिए बड़ी उपादेय आपने संकेत रूप में बताया कि दर्शन यदि स्थूल होगा तो भेद दिखाई पड़ेगा, होगा तो अभेद दिखाई पड़ेगा। ये वास्तव में जीवन में उतारने वाली बात है, और यही सार तत्व भी है कि सूक्ष्मता में पृथक भाव होता है, पृथक भाव।
बहुत बहुत आभार। आदरणीय गुरुवर के प्रति आपने आशीर्वाद दिया, हम सभी आपके प्रति आभारी हैं, कृतज्ञ हैं और आपके सतत आशीर्वाद की कामना करते हैं। अध्यक्षीय उद्बोधन के साथ अंतिम कड़ी के रूप में आप सभी विद्वानों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन की औपचारिकता का निर्वहन करना है। मैं धन्यवाद ज्ञापन की औपचारिकता के निर्वहन हेतु डॉक्टर पूजा सिंह को आमंत्रित करता हूं आए और आप सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापन की औपचारिकता का निर्वहन करें। डॉक्टर पूजा सिंह जी। नमः सर्वेभ्यः। आप सभी के सहयोग एवं आशीर्वाद से इस कार्यक्रम का यह उद्घाटन सत्र भली भांति संपूर्ति को प्राप्त हुआ। एतदर्थ इस कार्यक्रम में संयुक्त आप सभी जनों के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करती हूँ। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के अध्यक्षचर प्रोफेसर रामनाथ झा जी के प्रति मैं प्रणति पुरस्सर धन्यवाद समर्पित करती हूँ, जिनका आशीर्वाद तथा मार्गदर्शन हमें इस कार्यक्रम में प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम के सारस्वत अतिथि डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी जी के प्रति भी उनके सुंदर उद्बोधनार्थ मैं आयोजक समिति के पक्ष से उनके लिए धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। बीकानेर राजस्थान से हमारे साथ संयुक्त प्रोफेसर अनीता स्वामी जी के पिताश्री एवं भ्रातृ श्रेष्ठ तथा अन्य पारिवारिक जनों के प्रति भी मैं प्रणाम करते हुए धन्यवाद समर्पित करती हूँ। साउथ कोरिया देश से हमारे साथ संयुक्त डॉक्टर वंदना उपाध्याय जी के प्रति भी मैं अपना धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। अन्य भी जो आचार्यगण हमारे साथ संयुक्त हुए इस कार्यक्रम में, उन सभी के प्रति मैं अपना धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर प्रवीण कुमार द्विवेदी सर के प्रति मैं अपना धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जो इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए सदैव उत्साहित रहते हैं और हमारा भी उत्साहवर्धन करते हैं। विभाग के ही अतिथि अध्यापक डॉक्टर पीयूष मिश्र जी के कुशल संचालन के लिए मैं उनके प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। इस कार्यक्रम में संयुक्त अन्य आचार्यगण एवं शोध छात्र तथा छात्र, उन सभी के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, जो इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सहायक हुए। भविष्य में भी अविरत रूप से आप सभी जनों का आशीर्वाद तथा सहयोग हमारे साथ बना रहे, इस प्रकार की कामना के साथ मैं आप सभी का पुनः पुनः धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद तथा आभार। नमः सर्वेभ्यः। धन्यवाद देने के लिए आपका भी धन्यवाद और आपकी धन्यवाद ज्ञापन के साथ ही आज की यह उद्घाटन सत्र अपनी पूर्णता को प्राप्त होता है। किसी अवकाश और विराम के मैं इसको कंटिन्यू कर और जो प्रथम सत्र है उसके जो आज अध्यक्षता करेंगे प्रोफेसर विनोद कुमार जी, संस्कृत विभाग अध्यक्ष राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज पटल पर हैं। वो इस प्रथम सत्र की अध्यक्षता पटल पर आपका स्वागत है और उस प्रथम सत्र के संचालन का दायित्व संस्कृत विभाग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के शोधक छात्र अनंत जी मिश्र करेंगे। तो मैं प्रोफेसर विनोद कुमार गुप्ता जी को सादर पटल पर आमंत्रित कर रहा हूं कि आप आ जाएं। तो प्रोफेसर विनोद कुमार गुप्ता जी क्या पटल पर उपस्थित है? हाँ सर, उपस्थित हैं। जी जी, आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। आप इस प्रथम सत्र के अध्यक्ष के रूप में आपका स्वागत कर रहा है संस्कृत विभाग और आपके अध्यक्ष की अनुमति से आप अध्यक्ष के रूप में अनुमति दें तो प्रथम सत्र का प्रारंभ किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल मिश्र जी, आप त्वरित गति से प्रथम सत्र का प्रारंभ करें। मैं इस सत्र के संचालन के लिए अनंत जी मिश्र को पटल पर आमंत्रित कर रहा हूं, आए और एक एक विद्वानों को आमंत्रित करते हुए उनके व्याख्यान से इस संगोष्ठी को उपकृत करें। अनंत जी मिश्र। धन्यवाद सर, सादर प्रणाम। आदरणीय प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज संस्कृत विभाग एवं अनीता स्वामी शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित ऑनलाइन राष्ट्रीय संगोष्ठी के
विषय भारतीय दर्शन परंपरा सिद्धांत एवं व्यवहार के आज के कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के पश्चात आप सभी की गरिमामय उपस्थिति में यह प्रथम सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। शोध पत्र प्रस्तुति के संदर्भ के दौरान इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, प्रथम सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर विनोद कुमार गुप्त सर, संस्कृत विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। आपकी अध्यक्षता में सर अनुमति चाहता हूँ शोध पत्र वाचन के लिए विविध राज्यों से उपस्थित यहाँ पर अनेक शोधार्थी और आचार्य लोग हैं। अनुमति चाहता हूँ। आमंत्रित कराएं शोध पत्र वाचन के लिए अनुमति। जी सर, धन्यवाद सर। प्रथम सत्र के प्रथम क्रम में सहायक आचार्य वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय कोटा राजस्थान से डॉक्टर कपिल गौतम सर, अब उनका शोध पत्र का विषय है अद्वैत वेदांत की तत्व मीमांसा। आप अपने विषय पर विचार व्यक्त करें। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय प्रयागराज संस्कृत विभाग एवं प्रोफेसर अनीता स्वामी शोध संस्थान नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित यह ऑनलाइन राष्ट्रीय संगोष्ठी, इसका विषय है भारतीय दर्शन परंपरा सिद्धांत एवं व्यवहार, जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे माननीय गुरु प्रोफेसर रामनाथ झा सर, जिनके चरणों में मैं नमन करता हूँ।